अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, लेकिन उसके खतरात बहुत बड़े हो चुके हैं। कराची से खबर है, दिसंबर से अब तक 44 बेघर अफराद की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि 44 में से 13 अफराद की मौत सर्दी के बायस हुई। मरने वाले नशे के आदी थे, एक खातून भी शामिल। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए इंतज़ाम नहीं था। समाजी तंजीम का कहना है कि नशे के ज़ायद मिकदार और सर्दी से 43 अफराद की मौत हुई। दिसंबर से अब तक 44 बेघर अफराद की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 44 में से 13 अफराद की मौत सर्दी के बायस हुई। मरने वाले नशे के आदी थे, एक खातून भी शामिल। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए इंतज़ाम नहीं था। समाजी तंजीम का बताना है कि नशे की ज़ायद मिकदार और सर्दी 43 अफराद की मौत का सबब बनी। नाज़रीन, मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में मौसम की शिद्दत बरकरार रहेगी। शुमाली मशरकी पंजाब में दरमियानी से शदीद, जबकि जुनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाई रहने की तवक्को है। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और बालाई पंजाब के बाज़ इलाकों में धुंध का इम्कान जाहिर किया गया। कराची, लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 6, कोयटा -1 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान के मौसम के हवाले से मालूम करेंगे ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान से। ताहिर, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुल्तान में जो इस वक्त मौसम है वो आज सनी डे है, काफ़ी धूप निकली हुई है और गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ से धुंध काफ़ी कम है और सूरज निकल रहा है, जिससे शहरी ठंड के बावजूद भी जो है वो सूरज को एंजॉय कर रहे हैं। ताहम इस वक्त दर्जा हरारत की अगर बात करें तो इस वक्त 7 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है मुल्तान में और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा आज के दिन में। इसके साथ साथ बात करें, शहरी जो है वो ठंड से बचने के लिए दीगर एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फोग की अगर बात करें तो रात को जो फोग है वो काफ़ी कम होती है। ताहम अगर यही बात पिछले 3 से 4 रोज़ पहले की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फोग थी। शाम को 5-7-8 बजे के बाद ही जो मोटरवेज़ हैं वो बंद होना शुरू हो जाती थी। बड़ी हाईवेज़ पर जो है हद निगाह कम हो जाती थी। ताहम अभी मौसम जो है वो खुला हुआ है। आज सूरज निकला हुआ है और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा कुछ दिन तक मौसम इसी तरह साफ रहेगा। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया। DI खान से खबर दें। DEO जुनूबी वज़ीरिस्तान गुलाम फातिमा की गाड़ी को हादसा पेश आया। ड्राइवर अलाउद्दीन क्लार्क जाम बहक हो गए। DEO जुनूबी वज़ीरिस्तान गुलाम फातिमा शदीद ज़ख्मी है, जबकि वो पेशावर में मीटिंग के बाद DI खान जा रही थी। इनको पेशावर रेफर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 19 खारजी हला कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 6 और 7 जनवरी को फोर्सेस ने पेशावर के इलाके मतनी में खुफिया तला पर ऑपरेशन किया। 8 खवारिज मारे गए। मेहमन के इलाके बासई में भी ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज हलाक कर दिए गए। कर्ब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने झड़प में 3 खवारिजों को जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन के दौरान लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नसीर और नाइक मोहम्मद उस्मान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR समेत ताहम वज़रा मौजूद होंगे। अपने दौरा कराची में फेडरेशन चैम्बर, कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। दौरा कराची के दौरान वज़ीर आज़म साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का जायज़ा लेंगे। और अब ये जानिए, नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 20 जनवरी को हल्फ उठाते ही कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को माफ़ कर दूंगा। कांग्रेस की जानिब से कामयाब करार देने के बाद अमरीकी नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि बाइडन अफगानिस्तान, रूस, शाम के बहरानों से निमटने में नाकाम रहे। हम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो जल रही है। ग़ज़ा में मौजूद इसराइली यरग़मालियों की रहाई के लिए एक बार फिर हमास को वार्निंग दे दी। कहा कि इक़्तिदार संभालने तक यरग़माली वापस न आए तो मशरिक़ी वस्ता जहन्नुम बन जाएगा। ये सिर्फ हमास के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।
कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब, कहा कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। दोनों ममालिक तिजारती और सिक्योरिटी पार्टनर और अच्छे पड़ोसी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। ये ज़रूरी नहीं कि 2 रोज़ पहले अमेरिका के नव मुंतखब सदर ने कहा था कि कनाडा को अमेरिका की 91वीं रियासत बनना चाहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की कीमत में कमी किए बगैर बरामदात और शरह नमू नहीं बढ़ सकती। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शन सामने हैं। इसी हफ्ते हतमी शक्ल देंगे, मगर फैसले के लिए IMF के पास जाना होगा। UAE के सदर से मुलाकात मुफीद रही। जनवरी में वाजिबुल अदा और $2 अरब की अदायगी की मोहलत में तोसी कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि DC खुर्रम पर हमला मुआहदे सबूताज करने की कोशिश थी। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकते। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, सूबों के साथ मिलकर 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। शेख मोहम्मद बिन जायद से मस्बत बातें हुई, बामी जो ताल्लुकात उनको मजबूत करने के लिए, और फिर सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है, तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। लोअर कुरम में अमन मुआहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है। इट वाज नथिंग बट टू सबोटाज दिस पीस एग्रीमेंट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI की बनी काला मुंतकली की ऑफर गंडापुर को हमने नहीं की। अली अमीन की मुलाकात मोहसिन नकवी से होती रही। कहीं बैकडोर मुलाकातें हुई हो तो या ऑफर हुई हो तो मोहसिन नकवी या गंडापुर बता सकते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर बोले कि बदकिस्मती है, मुज़ाकरात शुरू होते ही बानी ने सब बयान दिया। इस किस्म के मुज़ाकरात में 50-50 के चांसेस होते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, मुज़ाकरात की आड़ में जराइम का सबसे बड़ा नाकिद हूँ। मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। सियासत के नाम पर इंतशार में भी फ़र्क करना पड़ेगा। अगर मुज़ाकरात सिर्फ इस चीज़ पर हो रहे हैं, नतीजे में आप ये तय करना चाहते हैं कि जो जुराइम किए गए हैं उन जुराइम को भी इन मुज़ाकरात की आड़ में, तो सबसे बड़ा नाकिद, सबसे बड़ी तनकीद इन मुज़ाकरात पे मैं करूँगा। और सियासत में फ़र्क करें। मेरे घर को जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। सियासत के नाम पर इंतशार, इसमें भी फ़र्क करें। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। नाइब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने इसहाक़ डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया है, जबकि बिलावल भुट्टो पर हुकूमत के फैसलों में पीपल्स पार्टी से मुशावरत न करने पर पार्टी रहनुमाओं का दबाव है। कराची में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब को ओहदे से हटा दिया गया। DSP राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के लॉन्ग टर्म असरात। 2 CTD अफसरान की कुर्सी छिन गई। कराची में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के मामले की तहकीकात जारी। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब को ओहदे से हाथ धोना पड़ गए। टीपैक में तैनात DSP राजा फरूख यूनुस भी ओहदे से फारिग कर दिए गए। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। चंद रोज कबल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिविल लाइंस का एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को हटाया गया है। CTD एहलकारों ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से वाबस्ता मोहम्मद अरसलान से डिजिटल करेंसी लूटी थी। शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए थे। शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस 7 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कराची में CIA पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर शहरी पर तशद्दुद। मुतासरा शख्स मजहर अली ने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इल्ज़ाम आयद किया कि CIA पुलिस ने 21 दिसंबर को डिफेंस से अगवा किया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद में इस मुताल्लिक आपको बताएं कि अजमेर थाने में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुझे 21 तारीख की रात 9:30 बजे से 10:30 बजे के दरमियान डिफेंस से अगवा किया गया और साजिद नामी
एहलकार था वो CIA सदर लेके गया, उनके साथ पूरी उनकी टीम थी। फिर उसके बाद वहाँ ले जाके मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी थी। वहाँ पे मुझे बरहाना किया गया और तशद्दुद किया गया बहुत ज़्यादा। हाथ मेरे बंधे हुए थे, मुझे मुंह पे लातें मारी गई। ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, नहीं पता कि इनको इतने इदारों की क्यों सपोर्ट हासिल है। ये अगर इस तरह अगवा आराम से कर लेते हैं, इनके ऊपर पहले भी साजिद साहब के ऊपर पहले भी कोई काफ़ी केसेस हैं, अगवा के, मर्डर के भी हैं प्लस, लेकिन इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। मुझे अजमेर नगरी के हवाले कर दिया। वहाँ पे भी थाने के अंदर मुझे बिठा के मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटा उन्होंने अपने रूम में, वहाँ पे भी उन्होंने वही मारा, सर पे मेरे चत्तर मारे। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते केसेस के खिलाफ इकदाम। तालीमी इदारों में तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सरकारी कॉलेजेस में की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई, जिसमें डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध, मुतालिका डिस्ट्रिक्ट के रीजनल डायरेक्टर और मुतालिका कॉलेज प्रिंसिपल शामिल हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम किसी भी सरकारी कॉलेज का अचानक दौरा करेगी, किसी भी तालिब इल्म का मेडिकल टेस्ट कर सकेगी। तालीमी इदारों में सेमिनार, वर्कशॉप और आगाही सेशन का भी इनेकाद होगा। उधर कोयटा में उपचारा पर ट्रॉलर की कार को टक्कर, हादसे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 6 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को ट्रामा सेंटर योग मुंतकिल किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन ने वाक़े पर नोटिस ले लिया है और अफसोस का इजहार करते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। पाराचनार में सामान ले जाने वाली गाड़ियां मंजिल तक ना पहुंच सकीं। ड्राइवर इंतजार कर कर के थक गए, मजबूरी में वापसी का रास्ता इख्तियार किया। नॉन फूड आइटम की गाड़ियां वापस नहीं गईं, जबकि डीजी हंगू का कहना है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कॉन्वे रवाना किए जाएंगे। पाराचनार सामान ले जाने वाली गाड़ियां वापस रवाना। जो सामान खराब होने का खदशा था वो वापस भेजा गया, इंतजामिया का दावा। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख खाली असामियाँ खत्म कर दी। कोशिश है कि बतदरीज इन इदारों को खत्म किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि मईशत दुरसिम की जानिब गामसन है, सरकारी अखराजात में कमी के इकदाम कर रहे हैं, जबकि सरकारी इदारों में गुज़िश्ता 10 सालों में 6,000 अरब का नुकसान हुआ। कब तक है? इदारों का नुकसान बजट और आवाम की जेब बर्दाश्त करेगी। अखराजात में कमी के लिए हवाई बातें नहीं करना चाहता। पेंशन का पहाड़ अभी सर पर मौजूद है, हमने इसमें इजाफा रोका है। कोई वजारत और महकमा राइट साइजिंग से मुस्तस्ना नहीं हो सकता। जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश किया है, ये बजटेड थी पोस्ट। ये डिसाइड किया और बड़ा डिलिबरेटली डिसाइड किया इन द राइट साइजिंग कमेटी कि हम इसको बतदरीज लेकर चले। मेन मकसद तो यही था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। हमने जिक्र किया है कि पिछले 10 साल में 6 ट्रिलियन रुपए का लॉस हुआ है टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। जो वफाकी हुकूमत है उसका हुजम और उसकी जो अखराजात हैं उसको से कम करना है। जो बात की जाती है कि जी आप हमारे से इतने टैक्सेस लेते हैं, आप अपने अखराजात के बारे में क्या करने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और इट्स द राइट क्वेश्चन। मकसद इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का जो सलमान साहब कर रहे हैं कि वो हम करके भी दिखाएं, बिकॉज अदरवाइज ये सब हवाई बातें रह जाएंगी। कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसको इसमें इस्तिस्ना जो है वो हासिल हो। देयरफॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मिनिस्ट्रीज आर अंडर रिव्यू। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी। सरकारी डिस्कोस और केई के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती की गई। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए कीमत में कमी नवंबर के FCA कीमत में की गई। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए कीमत में कमी अक्टूबर के FCA कीमत में हुई, जबकि नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 51 जख्मी हैं। जबालिया में मकान पर फ़िज़ाई हमले में 8 अफराद शहीद कर दिए गए। खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों के खैमों पर मुसलसल बमबारी से 4 बच्चे शहीद हुए। गजा के इलाके शखफ और तफा पर हमलों में 9 अफराद शहीद कर दिए गए। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले मकानों को आग लगा दी। गजा में शोदा की तादाद 45,850 हो गई, 1,09,000 से ज़ायद जख्मी। बरतानिया में बर्फबारी और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गए हैं। बेशतर हिस्सों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली।
मकामात पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगे। सैलाब की वजह से रेलवे शेड्यूल मुतासर है, जबकि मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आइलैंड में सैकड़ों स्कूल बंद हैं। बरतानिया के मुतादिद हिस्सों के लिए मजीद बर्फबारी और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। उधर तिब्बत में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से कई इमारतें गिर गईं और अब तक 100 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू, भारत के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। चीन के ज़लज़ला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर है, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत की टंगरी काउंटी था। चीनी मीडिया का कहना है कि इस खत्ते में 5 साल के दौरान आने वाला ये सबसे खतरनाक ज़लज़ला है। खेल के मैदान से खबर, पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा जनूबी अफ्रीका से लंदन पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट ऑर्थो डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप बुध को करेंगे। साइम अयूब के दाएं टखने पर फ्रैक्चर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले फील्डिंग करते हुए हुआ। केप टाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर आईसीसी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जुर्माना। लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को मैच फीस का 25% जुर्माना किया गया। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के 5 पॉइंट की कटौती की गई। टीम मुकर्रर वक्त में 5 ओवर पीछे थी। और अब ये जानिए, पीएसएल की ड्राफ्टिंग की तकरीब गवादर से लाहौर मुंतकिल कर दी गई है। ड्राफ्टिंग 13 जनवरी को इस मुतालिक बाग़ लाहौर कराची में मुनाकिद होगी। इवेंट की प्लेयर ड्राफ्टिंग के लिए तकरीब पहले गवादर में शेड्यूल है, लेकिन लॉजिस्टिक और चैलेंजेस के सबब गवादर से लाहौर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इवेंट की नशरियात शुरू होने का वक्त दोपहर 12:30 बजे होगा। पीएसएल का तारीखी एडिशन इस साल 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान मुनाकिद होगा। ड्राफ्ट की तकरीब में 6 फ्रेंचाइजर और स्क्वाड का इंतखाब करेंगे। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि फिल्म की जोड़ी ने हकीकत में ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। स्पाइडरमैन के मरकजी किरदार टॉम हॉलैंड ने मंगनी कर ली। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।